गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे क्वांटम नंबर्स क्या होता है। क्वांटम नंबर्स इज जस्ट लाइक द नंबर्स हु स्पेसिफाई द कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग अपना जब एड्रेस लिखते हैं तो कोई पिन कोड होता है ना, हमारा हाउस नंबर हो गया, ठीक है, हमारे अपने लोकेलिटी का नेम हो गया, फिर आपका नाम हो गया, फिर आपका हाउस नंबर हो गया, उसके बाद मेन पिन कोड हो गया, करेक्ट। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं, एड्रेस के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, वो क्यों होते हैं? ताकि कोई भी चीज आपके यहां तक डिलीवर हो सके। वैसे ही अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, हमें उस इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ स्टडी करना है, so I need to specify, I need to get to the information where that electron reside, वो है कहां, और वो पता करने का तरीका है by getting its 4 quantum numbers, the values of 4 quantum numbers। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स आपके सामने हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड देन इज स्पिन क्वांटम नंबर। इनका सिंबल देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, ये जो L की वैल्यू होती है N से हमेशा एक कम होगी। L की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो N से एक कम ही होगी, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती। एक बेटे की उम्र अपने पिता से हमेशा कम ही होगी ना, उसी तरह से जो L की वैल्यू होती है वो N की वैल्यू से हमेशा एक कम ही होगी। जैसे मान लीजिए N की वैल्यू 5 है, अगर N की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4 तक हो जाएगी, लेकिन 5 नहीं होगी, करेक्ट। अगर N की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू 3, 2, 1, 0 हो सकती है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 4 है तो ये 4 नहीं होगा। ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है भाई, इसके बराबर भी वैल्यू नहीं होगी। और ये जो M है, M टेक्स द वैल्यू ऑफ L, दैट इज प्लस L टू माइनस L, प्लस L टू माइनस L, ठीक है बच्चों। और उसके बाद ये जो स्पिन होता है, स्पिन दो ही होता है, या तो क्लॉकवाइज होता है जो कि रिप्रेजेंट होता है प्लस हाफ से, और या तो माइनस हाफ होता है विच इज टेलिंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाता है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाता है। तो आइए इनके बारे में हम और भी ब्रॉड तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स सी। तो जो क्वांटम नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो क्वांटम नंबर्स हमारे 4 हुए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, और इनके सिंबल हैं N, L, M और S। फाइन। जो हमारा मेन क्वांटम नंबर होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वो बताता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में मौजूद है। पहले हम बता दें बच्चों कि एनर्जी लेवल क्या होता है, सबशेल क्या होता है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल दिखाता है, तो ये ऑर्बिटल क्या होता है। स्पिन तो बताने की जरूरत नहीं है, ये क्लॉकवाइज स्पिन के लिए प्लस हाफ वैल्यू, एंटी क्लॉक डायरेक्शन के लिए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए माइनस हाफ वैल्यू, वो तो आसान है। ये 3 चीजों को पहले समझा दें और उसके बाद जो है आप लोगों को हम आगे की चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। देखिए बच्चों, जिस तरह से एक कंट्री डिवाइड होती है स्टेट्स में, स्टेट डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होता है तहसील में, तहसील के अंदर डिवीजन होता है ढेर सारे मोहल्ले का, मोहल्ले के अंदर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हाउस नंबर। अच्छा, वैसे ही हमारा जो एटम होता है, ये एक बड़ा सा एटम है बच्चों। इस एटम जो डिवाइड होता है किसमें, एक न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वही जो है डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में होता है, ठीक है। तो मान लीजिए पहला एनर्जी लेवल हो गया जिसको हम कहते हैं K, दूसरा एनर्जी लेवल हो गया L, फिर तीसरा हो गया M, वैसे ही चौथा आता है N। तो ये जो मेन एनर्जी लेवल होता है
वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको बताता है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए हम ये एड्रेस पता कर रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो कि मौजूद है L में, L का मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप मुझे ये बताइए कोई अनजान आदमी आकर के उस इलेक्ट्रॉन पे पहुंचना चाहेगा और अगर वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में या थर्ड एनर्जी लेवल में उस इलेक्ट्रॉन को खोजे तो क्या वो पाएगा? नहीं पाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन L में मौजूद है। हमारा जो कंसर्न इलेक्ट्रॉन है, वीआईपी इलेक्ट्रॉन है, यहां मौजूद है। हम उसको यहां और यहां खोजेंगे तो कहां मिलेगा? तो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि एटम के अंदर जो डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं, तो कौन से मेन एनर्जी लेवल में मेरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द n वैल्यूज। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसके लिए n इक्वल टू 1, सेकेंड एनर्जी लेवल L उसके लिए n की वैल्यू 2, वैसे ही m और n के लिए वैल्यू होती है 3 और 4। करेक्ट हुआ? अब देखिए ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, these are also divided into small subshell, और सबशेल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्बिटल्स। सबशेल की इंफॉर्मेशन देता है हमारा दूसरा क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता है तीसरा क्वांटम नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ आपको हम समझाएंगे तो और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। आइए देखते हैं। तो बच्चों हमने कहा आपको कि पहले हम लोग सबशेल और ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं और इसके नॉलेज के आधार पे हम लोग आराम से जो है क्वांटम नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और आगे के क्वेश्चंस उस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि 4 सबशेल्स होते हैं, S, P, D और F। S के पास एक ऑर्बिटल, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, केमिस्ट्री में बॉक्स को ऑर्बिटल कहा जाता है। तो S के पास एक बॉक्स होता है। ठीक है, जिसे ऑड नंबर होता है ना बच्चों, तो वैसे एक ऑड नंबर 1, 3, 5 और 7। बात समझ में आ गया? ऑड नंबर क्या होता है? 1, 3, 5, 7। उसी के रेंज में, उसी के हिसाब से S, P, D, F के ऑर्बिटल्स भी होते हैं। S के पास एक ऑर्बिटल, P के पास 3, D के पास 5, F के पास 7। और याद रखिएगा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही ठहरता है, 2 से ज्यादा नहीं ठहर सकता। तो आप मुझे बताइए, S के पास तो एक ही ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ही ठहर सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा। S के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां ठहर सकता है, 2 यहां पे और 2 यहां पे, यानी मैक्सिमम P के पास 6 इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं और D के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और F के पास 2 7 14, 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहां पे रह सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। S कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P कैन 6, D कैन 10, F कैन 14 इलेक्ट्रॉन। ये इंफॉर्मेशन समझने के बाद आपको हम बताना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एलिमेंट जो है, 118 एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, तो उनका कुछ न कुछ एटॉमिक नंबर होता है। एन एटॉमिक नंबर इज नथिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उनके इसी डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो ये समझने के लिए आप लोग को एक ट्रिक बता रहे बच्चों, याद रखिएगा, ये आप लोग को फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेगी। 4 चीजें हैं बच्चों, एक है स्कूल, S फॉर स्कूल, PS मतलब पब्लिक स्कूल, DPS मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल और FDPS मतलब फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखिए ये जो 4 चीजें हैं, स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, इनको 2-2 बार लिखिए आप। लिखा मैंने ना, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। यानी मैंने इन सभी चीजों को 2-2 बार लिख दिया। लिखने के बाद आप याद रखिएगा कि जो SPDF होते हैं, SPDF की शुरुआत होती है 1, 2, 3 और 4 से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों।
आपको हम सारी चीजें बहुत ही रिफाइंड वे में बता रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। एस पी डी एफ की शुरुआत होती है, एस की शुरुआत होती है 1 से, पी की शुरुआत होती है 2 से, डी की होती है 3 से और एफ की होती है 4 से। तो आइए हम लोग पहले एस का काम तमाम कर देते हैं। एस हो गया हमारा 1s, 1s के बाद क्या आएगा 2s, फिर आएगा 3s, 4s, 5s, ठीक है। उसके बाद 6s, 7s, यहां हो गया हमारा 6s, 7s और यहां लास्ट हो गया 8s। एस का काम तो हो गया भाई। पी की शुरुआत कहां से हो रही है बच्चों 2 से, तो यहां लिखिए 2p, फिर उसके बाद 3p, उसके बाद 4p, नेक्स्ट 5p, उसके बाद 6p, देन 7p। पी का काम भी हो गया। डी की शुरुआत हो रही है 3 से, तो यह हो गया हमारा 3d, ये हो गया 4d, 5d और ये हो गया 6d। और एफ की शुरुआत होती है, एफ की शुरुआत होती है 4 से, सो दिस इज योर 4f एंड दिस इज योर 5f। अब देखिए बच्चों, आपको मैंने कहा था कि सारे जो सबशेल्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। एस होल्ड कर सकता है 2, पी के पास मैक्सिमम 6, डी के पास 10, एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर मान लीजिए बच्चों, अगर हम कह रहे हैं आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, हम सब जानते हैं। तो आपको अगर 11 इलेक्ट्रॉन भरना है इनमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर देंगे, 2 यहां हो जाएगा, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन आपका इन्वेस्ट हो गया, और यहां पे हो गया फिर 6 इलेक्ट्रॉन और यहां हो जाएगा 1। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी सोडियम की 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। बस इतना ही होगा भैया, बाकी का सारा कुछ वैसे का वैसे रहेगा। बात समझ गए? तो ये होता है तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करने का। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो फटाक से पहले वो कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए भैया, और लिखने के बाद जो है फिर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं और उसके बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, यहां तक समझने के बाद एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आइए बच्चों, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13, मतलब हमें 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसी पे 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 2 यहां हो जाएगा, 2 यहां हो जाएगा, 4, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन पी के पास होल्ड हो सकता है। तो यहां हो गया 6, 2 8, 2 10, और उसके बाद 2 यहां पे और 1 यहां पे। दैट्स ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। आइए, यू विल राइट हियर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। यही है एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके बारे में और भी डीप चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मीनवाइल आप लोगों को हम ये होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग घर पे इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा सारे एलिमेंट्स के बारे में। 1-2 एक्सेप्शन होता है कॉपर का और क्रोमियम का, वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे। लेकिन आज मेरा टारगेट है कि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आपको चारों क्वांटम नंबर्स कैसे पता करते हैं वो सिखाना। तो आइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आ गया आप लोगों को, तो इसकी हेल्प से आइए हम पता करते हैं ऑक्सीजन के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू। आइए बच्चों, तो आइए बच्चों, आपके सामने जो है एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन का। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 यहां हो जाएगा, 2 यहां हो जाएगा और 2 यहां हो जाएगा। सो 1s2, 2s2, 2p2। आई एम गोइंग टू write the 4 quantum number values for the last electron and this is the last electron। अब बताइए बच्चों, हमने आपको बताया था, लाइव क्लास में भी समझाया था कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कहां पे होते हैं, the main energy level K can hold maximum 2 electron, L can hold maximum 8 electron according to the formula 2n square। Whatever the number of energy level is there, put here the value of n is equal to that energy level. K, it is first energy level, so please put here 1,
So 2 into 1 square, it will become 2. L is the second energy level. Please put here 2. So 2 into 2 square, it will become 2 4s are 8. So L will be holding 8 electron. In the same way, 2 into 3 square, M will be having 18 electron. N will be having 32 electrons holding capacity. Now see, the K is the first energy level and the last electron is entering into the second energy level. Correct? तो बच्चों बारी बारी आप लोग चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखते जाइए। हमें पता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसके चारों क्वांटम नंबर्स आपको लिखने हैं। तो पहला क्वांटम नंबर क्या दिखाता है कि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कौन से एनर्जी लेवल में है, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है। सो प्लीज राइट n इक्वल टू 2। और बच्चों हमने बताया था L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि P की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू द P सबशेल के लिए क्या है, 1 है। और जो तीसरा क्वांटम नंबर होता है M क्या होता है बच्चों, प्लस L टू माइनस L। सो प्लस 1 टू माइनस 1। मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है जिसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 0 है। और एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज स्पिनिंग व्हाट बच्चों, क्लॉकवाइज। तो ये रहा चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज। तो इसी तरह की वैल्यूज हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पता कर सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस और इन पे थोड़ा सा और टिपिकल चीजें हम लोग कल प्रैक्टिस किया जाएगा लाइव क्लास में भी और वीडियो में भी हम पोस्ट करेंगे। बट मीनवाइल आई सजेस्ट यू कि इस पे क्वेश्चंस जितने हो सके आप लोग घर पे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं।